नमस्कार, हम प्रदीप कुमार सीटेड प्लेटफॉर्म कोचिंग संस्थान के संस्थापक। आज का वीडियो में हम सब पढ़बे गणित शिक्षण जो बहुत ज़्यादा प्राथमिक स्तर पर मायने छे और ये काम करत 6 to 8 लेवल पर भी जे साइंस मैथ्स छे हुनका तो कनी ध्यान देवे से गणित से संबंधित शिक्षण के केना हल करे के छे। सेम टू सेम आशा करबे जेनाइते सीडीपी के विश्लेषण जब प्रश्न के लिए तो कते आसान तरीका से हवा मिठाई जका सीख गलिए तो में आइसक्रीम रह दियो, कथी रह दियो, आइसक्रीम। ठीक है, एकदम आनंद लग पढ़बे जैसे कोनो तरह के डाउट नहीं है, हर एक कॉन्सेप्ट के क्लियर करे जाम। चलो और यो अपेक्षा है अहाँ सब गोटा के विचार समझ में आबे थे, केनियो दिक्कत हेते तो तुरंत जे कमेंट्स कर दियो। ठीक है, चलो शुरू करे छी क्वेश्चन नंबर 31 गणित शिक्षण के क्वेश्चन के समझियो। क्वेश्चन के रल छे माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं की गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त रणनीति है? कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त क्या है रणनीति है? यानी बच्चा में कौन क्षमता के विकास करे ले चाहे छिए? 2 दशमलव संख्या से संबंधित गुणनफल की संकल्पना, यानी बच्चा के यहाँ चाहे छिए से 0.2 गुने 0.3 के जे गुना करबे तो बच्चा समझ जाए 0.0 की हते 6 हते, ओकरा कोनो दिक्कत नहीं हते। तो कौन तरीका अपनेबे जैसे बच्चा बढ़िया से समझे? तो ऑप्शन के देखियो, ऑप्शन 1 में यह महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल संख्याओं का बार बार योग है, यानी बच्चा के बतेबे से हे सरकार ई जे गुना यन है तो बार बार जे जोड़े छिए ओकरे से गुना हो छे। जेना 3 गुने 2 बराबर 6 तो 3 के 2 बेर जोड़ दियो तो बराबर की हते 6। इहो तत्काल हमरा लागे छे सही, लेकिन ई पूर्ण संख्या में प्रयोग हो छे, लेकिन अत छे शब्द दशमलव तक नहीं और लिया जेबे। 2 महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल विभाजन का प्रतिलोम है, यानी कह देबे ओ बउआ अपना जे भाग सीख लिए जस्ट ओकर उल्टा की हो छे गुना, लेकिन भाग के उल्टा गुना हते यो कतई नहीं। 3 संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना। ध्यान रखबे कलन विधि एल्गोरिदम विधि यार के जे प्रयोग करे छे ओकरे दोसर नाम की छिए कलन विधि। सैद्धांतिक विचार है जिसमें किसी समस्याओं को जब हम स्टेप बाय स्टेप हल करते, कैसे हल करते हैं? स्टेप बाय स्टेप, वो कौन विधि कहलाएगा? कलन विधि। बिल्कुल आगे छे 4 प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से क्या करना चाहिए? सबसे बढ़िया चित्रात्मक प्रयोग करबे तो बच्चा मूर्त रूप से सीखते। मूर्त रूप से यानी यहाँ संख्या चार्ट से की कह सके छिए बच्चा के दशमलव संख्या के गुणनफल के गुण की कह सके छिए विकसित कह सके छिए। तो सबसे बेस्ट तरीका कौन छे? अहाँ के बतेने छे गणित क्या है? अमूर्त विषय है, लेकिन पढ़ाना कैसे चाहिए? मूर्त रूप से जोड़कर, दैनिक जीवन से जोड़कर, मूर्त रूप से जोड़कर जब तक नहीं पढ़ेबे। जना कहे छे क्वेश्चन से आपके पास 5 सेब है और आपका मित्र आपको 2 सेब और दे दिया, बताइए कुल सेबों की संख्या कितनी है? तो डायरेक्ट आंसर दे छे 7, लेकिन तो सेब देख लिए है ना, अहाँ के मित्र दलखिन है ना, नहीं दलखिन तो भ गेलै अमूर्त। लेकिन बनबे केना छिए? जान लगल अखनिए मित्र दलके है ना 2 गो 5 2 7 गो भ गेलै गांव पर जाकर खइबे, छै कि नहीं? तो ये छे मूर्त। तो मूर्त कखन हेतै? जखन ज्यादा चित्र के प्रयोग करबे। तो सही जवाब क्या नंबर? चलिए क्वेश्चन नंबर कितने 32 निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है? अध्याय 1 में गणित की प्रकृति में बतेलू रहा से गणित शिक्षण का उद्देश्य हर विषय के पढ़बे के उद्देश्य है। अगर हम सीडीपी पढ़बे तो एक मतलब ले सीडीपी से संबंधित जानकारी, संपूर्ण जानकारी विद्यार्थी में की हो जाए के चाहे। अब ओकरो 2 प्रकार हो छे, एगो सामान्य उद्देश्य हो छे, एगो विशिष्ट। सामान्य उद्देश्य जब होला जानकारी यहाँ जान लिए तो कौन उद्देश्य? अब विशिष्ट रति रति का बात अहाँ जान गए तो कौन उद्देश्य हो? तेनाते गणित में भी संकीर्ण उद्देश्य और उच्च उद्देश्य छे। अहाँ के बतेलू रहा बच्चों में गणितीय गुण विकसित होने की अवस्थाएं 6 हैं। आरंभिक अवस्था, मिलान अवस्था, परिमाणात्मक अवस्था, विभाजनात्मक अवस्था, गुणनखंडीय अवस्था और संक्रियात्मक अवस्था। आयु के अनुरूप व्यवहार बतेलू। आ संक्रियात्मक अवस्था में बतेलू है जब बच्चा संख्या संक्रिया में यानी जोड़ घटाव गुना भाग स्थानीय मान में क्या हो जाता है तो निपुण हो जाता है। तो किस अवस्था में जाता है?
संक्रियात्मक अवस्था वह में बतेलू रहे से गणित का संकीर्ण उद्देश्य क्या है, तो जब बच्चा संख्या संक्रिया में निपुण हो जाए, यानी संख्यात्मक मान बच्चा में विकसित हो जाए, जोड़ घटाव गुना भाग जाए कि बच्चा सीख गए, तो कौन उद्देश्य के पूर्ति भेले, इन्हें कहे से जोड़ घटाव गुना भाग सीख गए तो उच्च उद्देश्य ना, वो भगले संकीर्ण उद्देश्य। उच्च उद्देश्य का कहते तो जब बच्चा वही के द्वारा ज्यादा महत्वाकांक्षी हेते, की हेते नया नया चीज के समझे के इच्छा ओकरा अंदर जाए कि जागृत भ गए, तो ये भगले कथी उच्च उद्देश्य। तब देखियो ने एक में विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में क्या निपुणता, तो संख्यात्मक गुण विकसित भले ने, ये छे संकीर्ण उद्देश्य, एकदम फर्स्ट लाइन फैक्ट। दो, विद्यार्थियों में सामान्यकरण गुण विकसित करने, सामान्यकरण एक ही गुण के आधार पर अलग अलग समस्याओं का समाधान करना नहीं। तीन, विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्कना विकसित करने का, ये तो मूल उद्देश्य है गणित के। चार, विद्यार्थियों के कथन की सत्यता और असत्यता की प्रामाणिकता की योग्यता विकसित करना, ये तो प्रतिज्ञप्ति वाली क्षमता विकसित करना नहीं आते। अगर सबसे सटीक जवाब क्या नंबर जी, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्न को हल करने का शिक्षण देने के लिए सबसे उपयुक्त है, यानी कौन योजना अहाँ बनेबे जैसे बच्चा गणित के प्रश्न के की कर पावे, हल करने की शिक्षण यानी हल करे के क्षमता सीख पावे, तो सीखे के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन छे से अहाँ के कहियो खोजे ला। तो देखियो ना, एक में अध्यापिका को शुरू से ही समस्या के हल प्राप्त करने के लिए चरणों की व्याख्या कर देना चाहिए, चरण बाय चरण कलन विधि का प्रयोग, कलन विधि करबे यो एक के तरीका नहीं भजते। दो, विद्यार्थियों को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न का बहुत से परिप्रेक्ष्य से क्या करे, हाँ या बहु परिप्रेक्ष्य, यानी अगर हम एक तरीका से कोनो सवाल के हल के लिए तो हाँ अलग अलग तरीका से कौन हल कर सके छिए या केना हल कर सके छिए, एकरे के छै वैकल्पिक विधि, तब ने बच्चा में बहुत ज्यादा अपसारी चिंतन के विकास होते। तीन, अनुमान और सत्यापन अधिगम को कड़ाई से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। बताओ गणित में अनुमान लगाना जरूरी है कि नहीं, है यो जरूरी है, सिद्ध करना भी की है, लेकिन कल के एकरा कड़ाई से हतोत्साहित यानी ऊपर बल्ले नहीं देवे तो की भ गए यो। अच्छा, आरंभ से ही शुरू से ही दिए गए प्रश्न के समूह को हल करने के लिए आवश्यक सूत्रों की सूची उपलब्ध करनी चाहिए। सूत्र है यो केवल निगमन विधि से पढ़े, कोनो एक विधि पर दया की बल को पहले की भ गए, सबसे बेस्ट तरीका क्या नंबर, किनको डाउट, चलिए बेहतरीन। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर कहते हो 34 देखियो, निम्न में से कौन अशुद्ध कथन को पहचानिए, निम्न में से अशुद्ध कथन को क्या कीजिए, जे गलत है ओकरा समझिए। तो एक में यह गणितीय संचारण में, संचारण मतलब गणित से संबंधित विचार व्यक्त करे में भाषा का प्रयोग परिशुद्ध रूप में होना आवश्यक है। की बात सही है कि गलत है? गणित की अपनी भाषा होती है कि नहीं, मेन से भाषा नहीं हो, अगर सही से विचार यानी प्रश्न के भाषा नहीं लिखल होते तो अहाँ प्रश्न के समझ पेबे, आ नहीं समझबे तो अहाँ प्रश्न के हल कर पेबे। तै दुआरे पहला वाक्य छे उ की छे, है सही छे ये। हाँ, दू, गणितीय ज्ञान की संरचना में अतः सही मतलब ले से सही के अलग छाटबे, गलत के अलग, आ तब प्रश्न में की देख रही है अशुद्ध छे तो अशुद्ध आंसर लगेबे, क्लियर ने, एना भाव छे। दू, गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं है, यो अनुमाने लगा कर नहीं सीखबे यो, बिना अनुमान के कल्पनात्मक गुण विकसित होते आई कल के नहीं है, तो ये की भ गले, ये भ गले जुलुम। आ तीन, गणितीय ज्ञान की संरचना में परिकल्पना की क्या है, अच्छा गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं, यो की छे निगेटिव में क्या नंबर, 2 नंबर आराम से करे आंसर भ जेते। चलिए क्वेश्चन नंबर कहते, कल्पित के मतलब जे अहाँ कल्पना के माध्यम से सोचलिए से एना का समस्या है की करे के छे, जना अहाँ गाम पर अखन क्लास में छिए आ घर पर अहाँ के खाना नहीं बनल है तो अहाँ पढ़े तो छिए लेकिन दिमाग में ये जाए कि सर जी छुट्टी देते तुरंत जेबे ई काटबे उ काटबे एना करबे ओना करबे तुरंत खाना बना के खा लेबे, छै कि नहीं। ये जे कल्पना के लिए विचार
ओकरे के छे कल्पित तर्क। सही ने? ते सवालों हल कर पढ़े छिए तो पढ़े से पहले की करे छिए? हाँ, पहले सोचे छिए से केना हल करबे, तब ने पर हल करे ला जाए छे कि सीधे पढ़ के कुछ कुछ लिखल लागे छे। कहू मनोज जी कुछ कहबे? हाँ, परिशुद्धता मतलब शुद्ध के दोषन छे, परिशुद्ध जे बढ़िया से सही होए, ठीक है, जेमे कोनो कमी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 35, विद्यार्थी में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी योजना क्या है वांछनीय? अधिगम यानी सीखने का, मूल्यांकन मतलब की हो जांचना। अब बतने छी मूल्यांकन सीखने की अभिन्न क्या है? अंग है। अब मूल्यांकन शिक्षक के लिए जरूरी है कि विद्यार्थी के लिए? दोनों के लिए। आ कौन योजना बनेबे जे बच्चा के लिए की होए? अच्छा होए, पॉजिटिव ने। एक, विद्यार्थियों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता का मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। यानी बच्चा अपने उत्तर के जे उत्तरों को, देखो विद्यार्थियों की अपने उत्तर को समर्थन देने की क्षमता का महत्वपूर्ण आधार होनी, मतलब बच्चा जे भी उत्तर दल के ओकरा अहाँ पहले सही मानबे, ई आधार मायने को अहाँ की करबे? मूल्यांकन करबे। तो की बात सही है कि गलत है? पहले बच्चा जे तरीका से सोचलक के हल के पहले सीधे ओकरा गलत, सीधे तत्काल ओकरा सही मानबे। लेकिन एते हम आंसर नहीं मानबे, पूरा लिया तक पढ़बे, हो सके और बढ़िया चीज मिल जाए। हाँ, 2, गणितीय शब्द संग्रह का विकास मूल्यांकन का आधार नहीं होना चाहिए। हयो, गणित के शब्द के सब संबंधित या शब्द के परिचय बच्चा में रहते तब ने वो बुझते। अहाँ देखे छे ज्यादातर जोर छे तो बुझते ने, जोर मतलब की, घटाओ मतलब की। जब तक शब्द के अर्थ नहीं समझते तब तक बच्चा के गणितीय ज्ञान बढ़िया से विकसित होते। तो इजे कल के मूल्यांकन का आधार नहीं होना चाहिए कि छे। 3, समानता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान कार्य दिए जाने चाहिए, कभी भी एक समान कार्य दिए नहीं सके छी। 4, विद्यार्थी के अशुद्ध उत्तरों की उपेक्षा करबे। बच्चा जे गलती बनल के तो ओकरा कहबे बकलोल छे ना कहबे ना, अहाँ उपेक्षा नहीं करबे, वो महत्वपूर्ण है। अहाँ के बतेने छी त्रुटियां या गलतियां सीखने की प्रक्रिया का भिन्न अंग है। अगर बच्चा गलती करता है तो इससे क्या पता चलता है? बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं जी। तो इसमें सबसे बेस्ट की लागल? कोनो डाउट? चलो क्वेश्चन नंबर 36, एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त है। त्रिभुज बतैले रहो, त्रिभुज ककरा कहबे? कि यह 3 रेखाखंडों का क्या है? कि यह 3 रेखाखंड का सम्मिलन हो। कि छे कि नहीं हो जी? तो आप बताओ ई डिफिनीशन सही छे कि गलत छे? तो एक में छे आवश्यक और पर्याप्त दोनों ही शर्त है, छे नहीं हो? आ 2 में छे न तो आवश्यक है न ही, आ कहे छे आवश्यक है परंतु पर्याप्त नहीं है, अब पर्याप्त है परंतु आवश्यक नहीं है। बताओ हैं? क्या कि जे डिफिनीशन आप सीख लिए, जे सीखने छे हुए कि जे सबसे बेस्ट क्या नंबर? चलो आप देखो अई में की छे, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। कहे छे यदि n सम है, अहाँ के बतेलो संख्या के प्रकार बतेलो है ने कि नहीं बतेलो है? कहे छे यदि n क्या है? सम संख्या है। सम संख्या पते है ने, जिसमें 2 से पूरा पूरा क्या लग जाए? तो में 2, 4, 6 कुछ होते नहीं हो। तो n स्क्वायर भी एक सम संख्या होगा। देखो ना, 2 के स्क्वायर करिए तो कितने ले सर? तो 4 कथी छिए? 6 के स्क्वायर करबे तो 36, वो कथी छिए? तो पहला सही छे। दूसरा, यदि n स्क्वायर सम नहीं है तो n भी क्या है? यो सही छे। 3, यदि n स्क्वायर सम है तो n क्या है? जी यो सही छे। 4, यदि n सम नहीं है तो n स्क्वायर भी सम। यानी सब बात कहल के ना, और कथन के आधार पर कहे छे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्या है? अब देखो जन्ना प्रश्न कहल के ना ओनाइते सोचबे, अपना अनुरूप नहीं सोचबे, जेहन संदर्भ परिस्थिति रहते हैं। तो एक में छे b a का प्रतिलोम है। देखो b पढ़बे आ a कहे छे तो सम, आ तो की कहल के सम नहीं है तो उल्टा हते हो। कतई दोनों में रिलेशन नहीं है, एगो सम संख्या छे एगो विषम से, उल्टा थोड़ी छे ना। ये तर्क ई जे अगला वाला कहल के ने जस्ट एकर अपोजिट, या ई कहल के जस्ट एकर कथी अपोजिट, एना नहीं ने छे। अगला डी ए का प्रतिलोम है। देखिए डी,
यदि n सम नहीं है तो n स्क्वायर सम आ एक ही कल के यदि n सम है तो n स्क्वायर सम अतः सम सम छे तो कहे नहीं नहीं उल्टा छिए। अच्छा सी ए का क्या है ये देखियो ले सुनियो सी ए का प्रतिनिधित्व ए यदि n सम है तो n स्क्वायर सम है आ फिर अगर उल्टा अतः से लिख लके अतः से लिख लके यदि n स्क्वायर सम है तो n क्या है एक उल्टा लिख लके ना कि नहीं तो सही जवाब क्या नंबर आ 4 दिशा ताकबे यो नहीं ताकम। चलो जी हाँ चलो आराम से जा सके छे। क्वेश्चन नंबर कहते कहे छे निम्नलिखित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए आ कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का क्या है दृश्य है। कौन सतह के दृश्य आप वहां सोच सके छे मतलब ये आकृति दे लिया आकरा ऊपरी सतह के मतलब ले केने से ताकिए हाँ ऊपर से जब ये ताकबे तो केहन नजर अते बुझलिए एना भाव छे जेना एहि तरफ से ताकबे तो केहन अते दाएं से बाएं से ताकबे तो केहन अते नीचा से ताकबे तो केहन छे। तो अहाँ आकृति सलाई के डिब्बा लिया में रखू आ ऊपर से जब ताकबे ने तो अहाँ के लिया ऊपर नहीं पता चलत बस लागत लिया में 4 गो छे तो क्या गो पार्ट लागत यो बस। हाँ अगर एहि तरफ से ताकती है तो लिया से क्या गो छे 3 गो छे है ऊंचाई क्या गो छे 3 गो तो दाएं बाएं से ताकबे तो ये 3 गो खड़ा नजर अते आ ऊपर लिया से ताकबे तो कथी कौन नजर अते ये देखे के नजरिया छिए अवलोकन क्षमता। कौन क्षमता यो तो सही जवाब क्या नंबर है तो कहे 3 नंबर है ये 2 नंबर बिल्कुल। फिर से बताओ चलो एक सबसे बढ़िया हम चले 3D आकृति में कौन आकृति में बस बस है देखियो अतः हाँ है देखियो 3D शेप छे ने आए अब अहाँ देखियो चलो रुको ये ने अब देखियो ये नजरिया देखियो ऊपर के लिए यानी ऊपर से अगर अहाँ ताकबे तो ये त्रिकोण जैसा लगते आ कोनो एक तरफ से देखबे तो केवल त्रिभुज नजर आत। कथी नजर आत अहाँ के एमे और आकृति नहीं छे हते हमरा लेकिन पता नहीं छे। एकरा सबसे सुटेबल तरीका कौन छे हम बतबे छी अहाँ के अहाँ घर पर जेबे बुझलिए कत जेबे अहाँ घर पर जाओ आ डिब्बी केना के सैत दियो सलाई के माचिस के डिब्बी हो छे ने ओकरा अहाँ सैत के आ तब ऊपर से देखियो तो अहाँ के की नजर आवे छे एना पूरा नजर आत ई एहन नजर आवे के लेल या तो सामने से देखियो या तो पीछे से देखियो छे कि ना। और 3 गो चूंकि ऊपर से ताकबे तो 4 गो लिया में छे तो चारों नजर अते 3 गो जीदल के की भ गेले गलत आ एगो तो नजर एबे नहीं करते तो एकर सही जवाब क्या नंबर हेते आई सामने से या पीछे से देखबे तो एहन आकृति पता चलते। आई के देखे के लेल घर पर 3D आकृति माचिस के डिब्बी के रखियो आ तब देखियो बहुत बढ़िया लगे। चलो आओ सरकार जी प्लीज क्वेश्चन नंबर कहते निम्न में से किसकी लागत क्या है कहे कक्कर मूल्य ज्यादा है तो कहे 250 रुपया के प्रत्येक पैकेट वाले कितने पैकेट तो अहाँ 200 के कहते से गुना करियो 250 तो चलो कहते हैं यो पहले तो 50 भरले आई पर क्या गो 0 3 गो आ देखियो 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन वस्तु देख रहा छे तो 250 गुने 20 आ गुने कहते यो दर्जन तो 1 दर्जन में कहते तो अहाँ करियो पहले 25 दुना आ 12 पंचे कहते आई पर क्या गो 0 बताओ कौन ज्यादा भले 2 ने तो 2 वाला कहे कौन सही है तो गणना नहीं की जा सकती की भगले कहे केवल 1 ज्यादा छे कौन है आंसर यो केवल आ कहे बराबर है तो बराबर है बिल्कुल क्लियर ने क्या नंबर पर लिए हाय बस हाय बस हाय देखियो 40 नंबर क्वेश्चन इहो बेर पूछ लके आई बेर अगस्त में 2023 में बसरते तो एक के जगह 5-5 देने रहे। अब सुनिए हल करे छी
कहै छै +1 -1 +1 -1 +1 -1 डॉट डॉट डॉट। अतः ध्यान रखे के छै कौन संख्या, तो सम में 2 4 6 8 10 रहते, आ विषम कहते तो जते छे ओहि में से या तो कम क दियो, सम रहते तो एगो कम क दियो या एगो बढ़ा सके छी। हमर बात समझू, ये क्या गो छे 1 2 3 4 क्या गो छे, तो 6 गो छे, तो सम संख्या में छे कि विषम में, तो एमे कोनो बढ़ेबे घटेबे, लेकिन यहाँ जब लिखल रहते विषम संख्यक, तो या तो माइनस है तो एक बाद एगो जोर लगा दियो, जोर में 1 आ या जोर अथी माइनस है तो या तक की करियो हटा दियो, तो विषम संख्या में एकरा रहे के छे। आप देखियो क्लियर करू, जब दुनू के एकरा जब क्लियर करबे का योग है, जब एकरा हल करबे तो देखे छे 1 में से 1 घटले कते, 1 में से 1 घटले 1 में से 1 घटले, आंसर कथी। आ यहाँ अगर विषम रहते रहे तो पहला प्लस दूसरा, पहला प्लस एनाते हते, तीनों को विषम छे, नहीं तो और चलू कहबे सरियो नहीं हम कहीं और आगे जाए चाहे छी, कत जाए चाहे छी, आगू जाए चाहे छी। चलो है देखियो और आगे, तो एगो फिर कथी माइनस, तो ये बोले सम में आ एगो दे देवे तो कथी यो विषम में भले ना, तो देखो फिर ये दोनों घट के कथी, ये दोनों घट के कथी, आ में एगो की करबे 1 जोड़बे ना यो, तो आंसर कहते हते 1। तो जब अहाँ के विषम में रहते रहे तब आंसर की हो जाते रहे प्लस में कि माइनस में, लेकिन सम कल के तो घट के की हो गए आंसर क्या नंबर 23 अगस्त में पूछने रहे। चलो आगे बढ़ू, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कहते, चलो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, प्राथमिक कक्षा कक्षा 1 से लेकर कहते गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। आकलन यानी असेसमेंट, आकलन का मतलब भी क्या होता है, जांचना। क्या जांचना, कैसे किस प्रकार सिखाएंगे, ताकि बस किस पर ध्यान नहीं देंगे। तो देखिए तर्क कौशल का विकास करेंगे तो गणित सीखने का मतलब ही है बच्चों में तार्किक क्षमता, मानसिक क्षमता है क्या करना, तो इस पर तो ध्यान रहना ही है पॉजिटिव। 2 गणितीय अवधारणाओं को समझना, यह भी है कि नहीं मेन है, जे विषय में हाँ आकलन करबे तो की जांचबे है बच्चा में वो विषय से संबंधित ज्ञान विकसित भले है ना कि वो तो जाहिर सी बात है। 3 गणितीय भाषा का विकास, जाहिर सी बात है गणित की अपनी भाषा होती है, गणित समझने के लिए भाषा समझना क्या है, तो अहाँ जांचबे तो इहो नहीं जांचबे से बच्चा गणित के भाषा के समझ पावे छे कि इहो पॉजिटिव। लेकिन 4 कहे छे गणित की समस्याओं का जवाब देने में क्या, आप बताओ अहाँ ई जांचबे से बच्चा पूरा सटीक जवाब दे छे कि नहीं ना, ए पर हाँ हल बल नहीं देबे। मेन छे उपलब्धि पर ने प्रोसेस पर बल दियो, कथी पर दियो, तै दुआरे 4 नंबर की भ गेले आ 4 नेगेटिव खोजे के छे, तै दुआरे सही सही जवाब होते 4। चलिए भाग जाए छी यो, हाँ चलो कोनो बात नहीं, ये छे ने अच्छा अच्छा चलो क्लियर करे छी। हाँ रुकू रुकू, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 42, प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित दिशानुसार निर्देशों का क्या कीजिए, अनुकरण के नहीं कहे छिए सोपान, यो सोपान केकरा कहे छिए, कोनो चीज है तो बैठल यार से, चलिए सोपान एकरे नहीं कहे छिए, मक्खी सब बैठल हते। एक मिनट, चलो उतने चले अपना 42। हाँ देखियो ध्यान दियो,
प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाता है? यानी बच्चा के कोनो कॉन्सेप्ट सीखबे चाहिए, यानी जोड़ या घटाव या गुणा या स्थानीय मान या जातीय मान अहाँ सीखबे चाहिए, तो कौन अनुक्रम के पालन करबे जैसे बच्चा बढ़िया से की करे सीखे। तो अहाँ के पहले कहलू है से किसी भी विषय को समझाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे के दैनिक जीवन से कक्षा में प्रवेश करने से पहले ही या प्रवेश करने के बाद कौन सा प्रश्न सबसे पहले बच्चों से पूछनी चाहिए जो जिसका जवाब बच्चे को आता हो कि नहीं आता। क्लियर ने? तो आता हो वह क्या कहलाएगा? क्लियर। अब प्रतीक चिन्ह का प्रयोग सबसे क्या होता है? अंत में। अहाँ के बता अनुभव के प्रयोग सबसे पहले और प्रतीक चिन्ह के प्रयोग सबसे कथी अहाँ के भिन्न के अवधारणा विकसित करे के सोपान बतेलो रहे की कहे छे एक और लंबाई की अवधारणा विकसित करने का क्या सोपान, ये सब चीज बतेलो है। तो ध्यान रखबे प्रतीक चिन्ह का प्रयोग हमेशा सबसे अंत में करबे। सावधान को कौन तरीका अपनेबे तो सबसे बढ़िया अनुभव प्रदान करना, यानी पहले जे बच्चा आवे थे तब ने शिक्षण विधि की छे ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से ज्ञात मतलब जो आता हो कि नहीं आता, आज जो आएगा वह क्या कहलाएगा। आज सीरीज में देखियो एक में तीन कत कत छे तो आई दोनों में तो नहीं है छे, अब रह गए एक में। आप प्रतीक चिन्ह के प्रयोग सबसे तो दो अंत में कत छे। क्लियर ने? सही जवाब क्या नंबर? बिल्कुल अहाँ सटीक, आई सबसे घबराए की जरूरत नहीं है। तो आप कर्म आप लगेबे, पहले अनुभव प्रदान करना चाहिए, उसके बाद भाषा के माध्यम से समझाना चाहिए, उसके बाद चित्र बनाना चाहिए, प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करनी चाहिए। यानी जोड़ छे तो जोड़ एना के लिखबे आ कभी बतबा केते छे तो बुआ कहते 5 की कहते यो किनको दिक्कत आगे बढ़िए। चलो 43 एक बच्चे ने नीचे दिए गए अनुसार दो संख्याएं घटाई। पहले सबसे जोड़ घटाव में या कोनो सवाल हल के तो सुन लिया हमर तरीका। पहला देखबे से बच्चा जे तरीका अपने से सही छे कि अगर सही छे तो कोनो तरीका अपने तो बच्चा सही रहते, क्या कि वैकल्पिक विधि के की के बच्चा प्रयोग के। लेकिन अगर गलत छे तो जोड़ घटाव में जाए कि गलती के बच्चा तो सीधे स्थानीय मान के समझ बच्चा में। और कुछ सुनबे बस एक गो ब्रह्मास्त्र आप सुनो। ई पहले घटाओ सही घटल के कि गलत यो अपनो आर घटा के देखबे कि नहीं, इने जे घटाओ गलती हो जाता अहाँ कभी सही छे। 13 में से 7 गले केते आ में से घटाओ ने हो के चाहिए केते। बच्चा की लिख दल के तो बच्चा लिख लके गलत। आप गलत लिख लके देखे छे अनुका एने से घटा दल के लियल का ऊपर का लिख घटा कर लिख दल। देखे छे कौन सा विकल्प बच्चे के घटाव के सीखने का बोध कराता है। ई जे तरीका अपने लिखे है ना तो हाँ एक गलती से समझियो से बच्चा केना सोचे छे। चलो यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार सकते हैं। सरकार गणित है, ये गणना में निपुण बार बार अभ्यास करके कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझना क्या है क्लियर ने। आगे आगे बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में कौन मानियो के बारे में गलत धारणाएं हैं। धारणा यानी समझ, गलत समझ से तय वाला बच्चा गलती कर दल के। अगर अच्छा समझ रहता है तो की हेते तो क्वेश्चन के अनुसार आंसर कौन 3। बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है, सीधे नहीं कहबे नहीं जानता है, समझे छे तब नहीं बुझ लगे। देखे छे 8 में से 6 2 घटे के है ना लियल का से ऊपर का घटा के जाने चले। अच्छा बच्चे 2 अंक वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है तो जानता है तो गलती नहीं करते हैं, तो एक मतलब कौन चीज की कमी है। तो सही जवाब क्या नंबर? चलो आगे बढ़ूं। क्वेश्चन नंबर कहते अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में क्या कीजिए सिखाना भी है और आकलन भी करना है। तो आप इसका जो क्रम है क्या पहले करना चाहिए क्या बाद में करना चाहिए, इसको क्या कीजिए सीरीज में लगाइए अपने सोच के आधार पर। तो सबसे पहले पढ़वे की देने छे शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। 2 में शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना, उसका संगठन करना।
तीन में देने छे प्रगति रिपोर्ट का विकास करना, मार्कशीट पूरा तैयार करना, और चार में बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि और रिपोर्टिंग, और उसका क्या करना, संचार। संचार मतलब प्रसारण करना, वेबसाइट पर डाल दियो बच्चा अपन ल लेते। तो आप सबसे बड़ी चीज है इस शब्द के प्रयोग पता है एके मतलब की हो छे? तो कोनो भी कार्य के योजना कखन बनायल जाए छे? कखन? किनको दिक्कत नहीं ने तो हम योजना वाला एक में रखबे तो दूगो ऑप्शन अपने मने छटा गए। 2 नंबर कौन कौन में छे यो? एक और अब सुनियो, प्रगति रिपोर्ट पर फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि कखन देवे बताओ? कखन देवे यो? ये तो छे, ये छे तार्किक सोच एकरे कहल जाए छे। फीडबैक कब दोगे? जब रिपोर्ट आएगा और वो में देखे प्रगति रिपोर्ट, जब रिपोर्ट अते तब ने फीडबैक देते। तो बस लास्ट में तो 2 पहले हो गए चाहे 4 कौन एक हते यो। चलो शुरू से फिर कहे छी तो पहले अहाँ योजना बनेबे, ओना समझेबे तो कहबे की कहे छे सर, अपना मन से कहे छे सर। अहाँ देख लिया पहले अहाँ की करबे, जा की योजना बनेबे। तो शिक्षण के साथ एकीकृत यानी जोड़ के बच्चा के जांचबे कि नहीं? हैं योजना बन लिए के बाद जांचबे, आ जा की जांच लिए तो बच्चा की रिपोर्ट की करबे? अहाँ के पहले बताओ, पहले अहाँ के परीक्षा के केना परीक्षा लेके छे पहले योजना बनबे छे से सरकार प्रत्येक संडे को अहाँ के की है टेस्ट। अब संडे का टेस्ट होते तो सीखे के साथ आकलन के व्यवस्थित करे छिए, अहाँ बैठ के की करे छिए टेस्ट दे। आ टेस्ट देला के बाद ने अहाँ के मार्कशीट के तैयार करे छिए, चेक करे छिए, ओ मार्कशीट के चेक करे छिए तो की करे छिए प्रगति रिपोर्ट के विकास। आ लास्ट में जब हम बोलते रहे छी हाँ 150 में इतना नंबर लाकर फलाना विद्यार्थी पहले नंबर पर, तो की करे छिए प्रसारण फीडबैक, है कि नहीं? तो सही जवाब का नंबर? कोनो दिक्कत? आगे बढ़ूं? चलो चलो आप देखियो, जखन आंतरिक खुशी से सीखे तबे तखन अहाँ के कोनो तरह के मतलब जैसे से मतलब संवेग जे छे ने से नाराजगी वाला नहीं हेते। लेकिन अहाँ बाह्य अभिप्रेरित भके सीखबे तो कनिए देर में थकान भ जेबे। सुनियो आर्मी जे छथिन अपन देश के मेन जे छे से रक्षा करे वाला, उ जे ई सोच के सेना में बहाली हेते सरकार केवल रुपया कमाई के छे, तू बताओ सही से सुरक्षा क पैते? लेकिन वो कथी लग चले छे? सरफरोशी की तमन्ना देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। तो इहो लोग अहूँ चलियो। क्वेश्चन नंबर कितने देखियो, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं को लिखने में क्यों नहीं किया जाता? हिंदू अरबी अहाँ के पता है ना, पूरा विश्व में अखन 100 लोग जे लिखे छी, जब ई सब जे संख्या लिखे छिए ई कौन संख्या छिए? हिंदू अरबी संख्या 0 से लेकर 9 तक टोटल संख्यांकों की संख्या कितना कितना जी? 10 संख्यांक एक प्रतीक चिन्ह है जिसका प्रयोग संख्याओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगर के आधार 10 वाली संख्या या हिंदू अरबी ये दुआरे क्या कि एमे से 0 के आविष्कार अपन देश में भले तो हिंदुस्तान से हिंदू, अब बाकी अंक के आविष्कार अरब देश में भले तो अरबी हिंदू अरबी संख्या। तकरा जना अपना जोड़ घटाव में प्रयोग करे छे तना रोमन अंक वाला के प्रयोग करे छिए? नहीं करे छिए? ये नहीं छे रोमन अंक यो, किया नहीं करे छिए? तो बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला रोमन अंकों में भ्रमित हो जाता है ना, ये तर्क सही नहीं है। 2 रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करता है, इसलिए अंकों का प्रयोग करके गणना करना क्या है? मेन तर्क ये है। ओई में कहियो स्थानीय मान पढ़ लिए है ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपना रखे ना आधार 10 वाली पढ़ लिए ना, 2 आधारी पढ़बे और ज्यादा पढ़े के तो अष्ट आधारी संख्या कितने आ 16 आधारी संख्या भी पढ़ सके छी। कौन नहीं हो? 16 आधारी संख्या। चलिए आगे। और रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, यह तर्क सुटेबल होगा? रोमन अंकों का उपयोग करके संख्या बनाना जटिल कार्य है? नहीं, सबसे बेस्ट तर्क क्या है? चलिए नेक्स्ट अगला। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझने के लिए प्रोत्साहन करता है। भौतिक गुणों मतलब देख के कहाँ कहियो, जना अहाँ हमरा देख के कहबे हे सर ई एहन रंग के टोपी पहनने छिए, एहन स्वेटर पहनने छिए, हाथ में काला रंग के की कलम ये, तो जे अहाँ देख हमरा बारे में बोलबे
यह नहीं छे भौतिक गुण कहना, कौन गुण कहना, कोनो भूत पिचास नहीं छे, ध्यान दियो। तो एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उसके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। तो अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है। जना हम पढ़े छी यहाँ के अपन भाषा में पढ़े छी ने, ताकि यहाँ अपन आसपास प्रेस के विचार के बढ़िया से की करिए, तो हमर उद्देश्य की छे, तो अच्छा वाला समझियो। ऑप्शन 1, यह एक उपयोगी गतिविधि है जो बच्चों को आकारों का परिचय कराता है। आकार, तो ये बस आकार मतलब जान छे 2D और 3D बता रहो ने, तत्काल एकरो सही मान के चलबे, एक बार गलत नहीं करबे। 2, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जाता है। ये शब्द प्रयोग करके खाली समय, समय का सदुपयोग पहले की भगले आगे। बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम्ब और शराड खेलने का क्या लेते हैं। 4 में छे, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का, जो आकार के बारे में उसकी समझ को क्या करता है। देखियो छै तो सब मतलब बढ़िया, खाली 3 के छोड़कर, लेकिन सबसे बेस्ट कौन छे, भोजों में सब्जी सब प्रकार के, लेकिन जे सब्जी ज्यादा बढ़िया बनल ओकर चलती की रहे छे। चलो ठीक छे, 4 नंबर। हाँ, क्वेश्चन नंबर कते कहे छे, अशिक्षित दुकानदार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित, यानी अपना अर्थ देखे छे रोड के किनारे सब्जी या ठेला पर बेचत रहे छे, तो ज्यादातर माने छे सु ज्यादा पढ़ल लिखल नहीं छे, लेकिन एना नहीं छे। तो चलू अखन गणित के अनुसार, तो उ सब जे सब्जी जब अहाँ ले जेबे तो सामने वाला से पूछबे, यो चाचा कौन क्लास तक पढ़ल छी, उ कह दूसरे पढ़ल छी, तीसरे पढ़ल छी। अहाँ सब्जी लियो, अहाँ जामे मोबाइल में कैलकुलेट करबे, तामे मुँहे से कहो बौआ एते रुपया भला, 1-1 ग्राम के रुपया जोड़ ले छे कि नहीं। तो उ जे उहो तो गणित के प्रयोग करे छे। अहाँ के सामुदायिक गणित पढ़ेलो रहे ने, गणित शिक्षण जब पढ़े चलिए तो इनमें सामुदायिक गणित पढ़े नहीं रहो, इनमें की बतेलो रहे से समाज में मनुष्य या व्यक्ति अपने दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक दूसरे के साथ लेन देन, व्यापार, उद्योग धंधे करते हैं, और इस दौरान वे जिस गणित का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, सामुदायिक गणित। और सामुदायिक गणित के रूप में गणित के किस शाखा का प्रयोग किया जाता है, अंक गणित का। कौन शाखा यो, अंक गणित, बिल्कुल। तो ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि गणित एक हर व्यक्ति के दैनिक जीवन से क्या है, जुड़ा हो, चाहे वह साक्षर है चाहे वह। समाज और गणित एक दूसरे से स्वतंत्र है ना, समाज और गणित एक दूसरे से, जनाते कहे श्री राम न चलेंगे हनुमान के बिना, हनुमान न चलेंगे प्रभु राम के बिना। तो नहीं समाज बिना गणित के नहीं चल सके छे, और न ही गणित बिना समाज के, ठीक है। तो आप देखियो ने, तो जे गणित के प्रयोग करे ओकरा की करे के चाहिए कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षा में शिक्षकों द्वारा चर्चा करनी। वैकल्पिक मतलब जे तरीका से अहाँ पढ़बे छी तो पढ़ाओ, एगो नया तरीका के रूप में अहाँ दर्शा सके छिए। अगर कोनो बच्चा के गणित लगते भारी, अहाँ कहबे देखियो फलाना चाचा कमे पढ़ल छे, लेकिन उ सब सवाल की कर दे छे, गणित से संबंधित समस्या हल कर दे छे, कि मतलब गणित ज्यादा कठिन, जैसे बच्चा उत्साहित होते कि हतोत्साहित होते। चलो 2, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, गलत। सभी गणित समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। अब देखो कैसे सभी, तो सभी में नहीं ना हो सके, कोई एक तरीका सभी समस्याओं के समाधान नहीं कर सकता, गलत। मैं अस्पष्ट और बहुत कम स्तर की सूचना है, नहीं हो, गलत। सही जवाब क्या नंबर हो। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 48। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विशेष समूह को कैसे संभालना चाहिए। गणित के कक्षा में बच्चा के एक विशेष समूह है, ओकरा केना अहाँ संभालबे, जैसे बच्चा गणित के ज्यादा समझे कि कम समझे। देखियो ने, प्रश्न पढ़ियो, एक अनुसार जवाब दियो। एक में कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा प्रश्न हल करके, और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल गृह कार्य प्रश्न कार्य के रूप में देकर। कैसे सुनियो, पहले कैसे कम क्षमता वाला के लेल के अनुसार प्रश्न के हल करबे, आ उच्च क्षमता वाला जे तेज बच्चा छे वाला जटिल प्रश्न दबे, आ कहबे घर से बना के लावे। अब बताओ, एना में बच्चा जे तेज छे उ कक्षा में रुकत ना। 2, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूह में सामूहित रखकर
और उसकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देखे। तो एक ही क्षमता वाला बच्चा के अगर रखबे तो सब बच्चा की करते पहले ही बताओ, हैं? एमे तो सब निकल जाए। आ 3, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक सामूहिक। आ 4 से सुनियो, ये तत्काल सही मानवे। अच्छा, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर ताकि एक दूसरे से बस सबसे देखियो, एक ही कक्षा में इहो सही है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन है? कतो दाल भात सब्जी है, कतो दाल भात तरुआ पापड़ चिप्स सब है, ताहि दुआरे लगेबे क्या नंबर? चलो ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 49, गणित में सीखने के प्रतिफल हमेशा कहलो सीखने के प्रतिफल। यदि आप बतैलो रहे सीखने के प्रतिफल यानी बच्चा में किस कक्षा में कौन सी क्षमता विकसित होनी, ये जब लिखल जाए सीखने का प्रतिफल। कक्षा 4 के बच्चा कौन कौन चीज कह सके छे, कक्षा 5 के बच्चा कौन कौन चीज कह सके छे, कक्षा 10 के बच्चा कौन कौन चीज कह सके छे, या जे बच्चा सीटेट के तैयारी कर ललके या सीटेट पास कर ललके न उ कौन कौन तरीका कह सके छे, या ओकरा में कौन कौन गुण विकसित हते, ओकरे के छे सीखने का प्रतिफल। तो विकसित किए गए हैं ताकि देखियो वर्ष के अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, एग्जाम के लिए ना, गणना के लिए बच्चों को लघु विधि बताई जाए, विभिन्न शिक्षण सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि पढ़ाई जाए, 4 बच्चे द्वारा हासिल किए जाने वाले कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, विकसित किया जाए या पहचान किया जाए। सही जवाब क्या नंबर? बिल्कुल। आगे बढ़िए यो। चलो क्वेश्चन नंबर कहते, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा है कौन सा कार्य क्या है? ककरा कहबे गतिविधि जेमे बच्चा मिलजुल कर काम करे। तो देखियो, एक में बच्चों का अन्वेषण में लगाना, अन्वेषण में खोज में लगते तो बच्चा एक जगह स्थिर रहते कि पूरा दिमाग लगे थे, ये एगो कथी हते, ये गतिविधि छे। आगे चलो, शिक्षक समझाते कि प्रश्न को कैसे हल कर। बताओ, हम समझेबे तो हम नकल करबे कि नहीं हो? गतिविधि मतलब जेमे स्वयं को सीखे के बच्चा की मिला है। हाँ, 3 बच्चे द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करना। यदि पहले बचपन में जो पढ़े चलिए सर जी छुट्टी दे से पहले सबके लाइन में खड़ा हो जा, एगो गिनवे चले 2 का 2 2 दूनी 4 छे कि नहीं, तना गिनती करना। अब बच्चे द्वारा श्यामपट से नकल करना। अब देखो ऐ सब में बच्चा दोसर के नकल कल के ना, की कल के ना, आई में बच्चा की कल के ना, स्वयं से खोजल के। तो सही जवाब क्या नंबर? क्लियर नहीं? एनाते मैच करे के छे। क्वेश्चन नंबर 51, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं? याद करूँ, अध्याय 1 में पढ़ेलो है संख्या पूर्व अवधारणा और बतेलो संख्या अवधारणा। बतेलो है कि नहीं हो जी? संख्या पूर्व अवधारणा, पूर्व देखियो, संख्या पूर्व अवधारणा के मतलब ले ऐसा गुण जब बच्चा 1 2 3 4 नहीं भी चिन्हता है और नहीं भी गिन पाता है, तब भी बच्चा में कौन कौन से गुण रहने ताकि के बतेलो है क्रमबद्धता हो के चाहिए। कौन गुण यो? देखियो, जे में संख्या के प्रयोग नहीं करबे तो अलग अलग आकार के वस्तु छे ओकरा क्रम में लगेबे, बढ़ते क्रम और घटते। अब बताओ ओय में संख्या 1 2 3 4 गिने के जरूरत छे नहीं न छे? और कथी बतेलो रहे? वर्गीकरण गुण बतेलो रहे। कौन गुण बतेलो रहे? वर्गीकरण। यदि सब तरह के वस्तु यानी यहाँ कहम तो मान के चलू पेंसिल छे, रबर छे और शार्पनर यानी कटर छे, सब के ढेर एक साथ कह देबे आ कबे बउआ बतब अगर सबके अलग अलग कर। तो अगर गिनती यहाँ पूछबे से शार्पनर के आगो छे, रबर के आगो छे, पेंसिल के आगो छे कि नहीं, तो गिनती एक बेर बता सके छे। ओइसे पहले बच्चा की करे पड़ते, सब के अलग छांटते कि नहीं। यहाँ में जब हम ये जांचबे से केते पास से केते फेल छे, तो पहले पास वाला के अलग करबे, फेल वाला के अलग करबे, तब नहीं जांचबे यो। तो पहले वर्गीकरण, तो वर्गीकरण में गिनती के जरूरत छे संख्या के ना। आ एक एक संगतता बतेने छी ने, एक एक संगति, एक एक यानी अहाँ के बतेने छी एक एक संगति मतलब अहाँ याद करू कलोरा भोज में पत्ता बिछा के जे खाए छे ओय में बच्चा के की हो छे, सब लाइन में बैठल छे आ सब के पहले पत्ता देते, कथी देते यो
एक लाइन से सबके पता छे देते कि नहीं। फिर भात वाला अले सबके की देते भात देते सबके की देते यौ सबके भात दल के। आ फिर दाल वाला अले तो छोड़ देते बीच में क्रम से सबके देते कि नहीं। बीच में ककरो अगर गिनती में नहीं छोड़ते यानी क्रम में ककरो नहीं छोड़ते सबके कथी देते दाल कथी देते कहाँ दाल हो छे चलो सबके कथी देते यौ दाल जा दाल के संगतता समझ गलिए यानी एगो चीज रख लिए सब पर बच्चा एगो एगो वस्तु दे जेते बीच में को के छोड़ते नहीं ओकरा के छे एक एक संगतति ठीक छे ई सब छे संख्या पूर्व अवधारणा। आगे छे ये में संरक्षण हेतु उ सब की छे संख्या पूर्व जे में संख्या के गिनती के जरूरत नहीं छे। और संख्या अवधारणा मतलब जे के कारण बच्चा संख्या के प्रयोग करते कोनो वस्तु के संख्या बतबे के छे तो जोड़ घटाव गुना भाग कौन अवधारणा छे संख्या अवधारणा कौन अवधारणा छे संख्या अवधारणा ई बात ध्यान रखबे। एमे बहुत सारा मापन कौन अवधारणा छे संख्या अवधारणा। तो कहे छे गिनती के कौशल विकसित करने के लिए कौन सी पूर्व अवधारणा सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। तो एक में छे समूह बनाना, दो में छे एक एक संगतता, तीन में छे क्रमबद्धता, चार में छे संख्या के नाम यादृच्छिक रूप से क्या करना पढ़ना। तो गिनती शुरू करने के लिए कौन जरूरी नहीं है। तो जनरली क्रम एक एक संगतता में लागे छे जरूरी छे लेकिन ये जरूरी तो सही जवाब क्या नंबर देने छे 2 नंबर। चलो हाँ आपके मानते हो 52। एक बच्चे ने से अब सुनिए ध्यान को एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है उसने लंबाई गुने चौड़ाई उत्तर दिया और क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे के समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बच्चा से पूछ लिए क्षेत्रफल क्या है सीधे कल के लंबाई गुने। अब बताओ बच्चा औपचारिक तरीका के प्रयोग कर लेंगे कि अनौपचारिक आगमन विधि की निगमन विधि है। ये निगमन विधि पहले नियम बताकर उदाहरण दिया जाता है पहले बच्चा निगमन के प्रयोग कर दल के ना एक मतलब ले कहे उसके बारे में जब भी बच्चा कल के लंबाई गुने चौड़ाई तो अहाँ की सोच सके छी। तो बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप के अवधारणा के बीच उलझन में है वो उलझन में रहता है तो क्षेत्रफल के कहते रहे फॉर्मूला। 2 बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है जानकारी छे तब तक कहल के। 3 बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में क्या किया है क्या कि आयत के क्षेत्रफल से लंबाई गुने तो क्या लगले सब क्षेत्रफल के मतलब से लंबाई गुने तई दुआरे बच्चा ही कहल के ना। 4 बच्चे सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई है जरूरी है यो त्रिभुजों की यह थोड़ी है बिल्कुल तई दुआरे 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर कहते गणित सीखने के संबंध में कौन सा कथन क्या है गणित सीखे के संदर्भ में कौन सही है। तो एक गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखी जाती है कि ज्यादा मेहनत को सीखे के छे ना। चलो अगला गणित सीखने के लिए कठिन विषय है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है लैंगिक रूप से धारणा विकसित हो जाती है। हर कोई गणित क्या नंबर यो। चलिए अगला पाइथागोरस प्रमेय को सीखने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया है। समकोण वाले कितने त्रिभुज है हाँ और बच्चे को त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कह रहा है। फॉर्मूला पहले बतल के है ना संबंध अलग अलग प्रकार के 4 गो छे कल के बताओ रिलेशन में खोजू आ जहाँ की खोजे के अवसर देवे कौन विधि हो प्रयोगशाला विधि में। तो प्रयोगशाला में लो जाकर हाँ निगमन में पहले नियम देते आ व्याख्यान में सर जी अपने बता देते सब कुछ अपने बता देते बच्चा के बतवे के अवसर कौन विधि हो। गणित पढ़ाने का सबसे अच्छा विधि है जिसमें पहले उदाहरण बताते हैं उसके बाद इसके जन्मदाता कौन है अरस्तु साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहते निम्न में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सही नहीं है। कॉन्सेप्ट मैपिंग जाने छिए कॉन्सेप्ट मैपिंग चलो सुनू कहे छी जेना अहाँ के सवाल आवे छे आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप बताइए सवाल रहे छे ना। तो अहाँ ई पढ़ लिए आ पढ़े के साथ साथ आयत के जे चित्र बना दिलिए
आ 5 आ 3 एना के जे दर्शा दिलिए एकरे की कहबे? अखरे की कहबे यो? जैसे बच्चा के समझ ज्यादा विकसित हुए कि कम, बस कॉन्सेप्ट मतलब ये चीज संपूर्ण जानकारी जैसे मिल जाए, क्लियर न? तो कहे के बारे में कौन सही नहीं है। तो एक संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में मदद करता है, जरूरी है कि ना? आयत बनलिए तब ने पहले जाने छे तो तुरंत अच्छा यह छे। हाँ, 2 संकल्पना मानचित्र अंत संबंधित अवधारणाओं और उसे जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करता है। सभी अवधारणाओं के बीच क्या करता है? संबंध जोड़ता है। यो की छे? हाँ। 3 संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षक द्वारा बनाया चाहिए। यह गलती भ गई कि ई हम ही बनवे छे कि अहूँ आर बनवे छे? 4 संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानु जी ज्ञान जनाते क्रमबद्ध रूप से आवे छे, तनाते यह भी क्या है? पदानुक्रमिक है, मतलब स्टेप बाय। बिल्कुल। तो सही जवाब क्या नंबर? निगेटिव में 3। किनको दिक्कत? चला अब है देखो की जोड़ दल हो ना का 4 2 6 का दल हो। हाँ, एकरा एलसीएम लबे 3 आ 5 के एलसीएम केते हेते? 3 के 5 बेर पढ़बे तू परको के 10 आ 5 तिया तो 12 ई भजते केते? 22 बटे तो 15 के 15। क्या नंबर आंसर यो? किनको दिक्कत नहीं न? ये तो एकदम बउआ वाला पूछ लगे। चलिए ठीक। दिए गए आकारों के लिए कौन सा कथन सही? अलग अलग आकार बने। सुनिए, जैमे 2 गो समानांतर चतुर्भुज है कि नहीं? आ 2 गो आयत है। आयत भी क्या है? एक समचतुर्भुज है कि नहीं? तो आप देखो इनमें 2 आयत हैं कि कल गई? इसमें सभी समांतर चतुर्भुज है। है वो सही यो? इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, है लेकिन कल के नहीं है। इसमें 2 समचतुर्भुज है, ये दोनों तो छिए न। आ सभी को समांतर चतुर्भुज सीधे कह सकते हैं। तो इनमें कौन निगेटिव है? ये जो कल के एक समांतर चतुर्भुज नहीं है से छै न? हाइया यो 11,1111। हाँ, तखन बोले तो कला हमारा आंसर में की भोगले? आयो अहाँ के कोने छे ग्रुप में जे आंसर भेजले न ओकरा से मिलाइयो, बस बन गेले। आय में विद्यार्थी एकरा ठीक लगा। बताओ अहाँ ना के जोड़ियो 11,000। हाँ, 1100 जोड़ियो 1 1 1 2 1। क्या नंबर यो? चल आगे बढ़िए। अब देखो अहाँ से कह रहा छे बिंदु ए और बी के नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो बिंदु ए और बीच की दूरी बताइए। तो देखियो परफेक्ट ए और बी के बीच के दूरी नहीं देने छे, तो नहीं देने छे तो हम अलग अलग पहले एकरा दोनों के गैप मानबे। अत सब पहले गैप मानबे से कते के अंतर छे, बिंदु क्या गो छे? तो 1 भले। एक बाद है एते न गिनबे 1 ई कते? ई आई कते? सॉरी कते आगे भोगले आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट भले। क्या पॉइंट? 7 गो पॉइंट अहाँ के बतेलू रहे। बीच वाला गैप तो 1 2 3 4 5 6 आ 39,000 और 25,000 के यहाँ अंतर निकालियो। तो कते के यो अंतर घटेबे तो कते कहते? आ 7 पॉइंट से भाग देवे कि नहीं? तो 1 पॉइंट के बीच के दूरी कते? यानी 2 पॉइंट के बीच के दूरी है। सुनियो ने 2000 भले न, तो ए से बी तक जाए में क्या पॉइंट? तो अतः आगे चलबे 1 2 3 4 5 6 बस। फिर 2000 के कते से गुना कर देवे? कते भ जेते? बस ठीक छे। सीधे की करबे? हाँ बिल्कुल। या आई के अलावा और कोनो पॉइंट रहते तो कौन टिक लगेबे? ओत से ना निकाल, पहले 2 गो के बीच की दूरी निकाल लेबे। समझलिए ना केना बनलिए? चलो आगे है देखियो
इतना केजी चीनी से इतना केजी चीनी के कितने पैकेट बनाया जा सकता है? बस भाग देगे छे। में ना तो बताइए इसमें कौन सी संक्रिया तकरा तोड़ू हाँ 12 आ 1 आप भाग देवे नहीं हो। चलो आप भाग देवे हाँ तो देखियो ने 1/, केते तो ऊपर का सेम रहे छे आ लियल का की भजे छे 4 चौका 13 चौका क्या गो पैकेट बनते? क्या नंबर? क्लियर ने? बिल्कुल सहज तरीका से। तो चलो आशा करे छी कि सब गोटा के विचार समझ में आवेत हुए। एनाइते आसान तरीका से सीखे के लिए हमर चैनल के जरूर सब्सक्राइब करू, बेल आइकन दबाओ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ। चलो मिले छी फिर अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।